अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, रैंडम तरीन पॉडकास्ट में खुश आमदीद। बहुत टाइम हो गया हमें पॉडकास्ट किए हुए, जैसे कि आप जानते हैं मेरे ख़्याल से 7-8 महीने से ऊपर हो गए हैं। और दुनिया भी अब वो नहीं रही जो थी जब हम लोगों ने पॉडकास्ट करना छोड़ा था। इसके बारे में थोड़ा हम आज डिस्कस करेंगे। एज़ ऑलवेज़ मेरे को होस्ट नबील मौजूद हैं ऑन द अदर साइड। नबील, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टू यू नुमान एंड बाकी लोगों को सबको भी। और मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ यार, मतलब उतने ही अच्छे हैं जितने हो सकते हैं इन सूरत हाल में। नबील, आप तो मतलब अभी दुबई में ही हैं, मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था, तो बीच में इस वजह से भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं की। काम में थोड़ा बिजी हो गए, थोड़ी पे टेक्निकलिटी समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे। फिर अभी कोविड-19 चल रहा है, तो एक्सक्यूज़ नहीं है कोई, मतलब घर में ही बैठे हुए अब सब, तो फिर मतलब कर भी सकते हैं हम लोग ये। या बाकी लेज़ी एस क्या लोग कहते हैं। हाँ, हाँ, मतलब जो भी है, मतलब अब ये है हमारे पास अपॉर्चुनिटी है करने की, तो हम सोच रहे हैं कि अब हम लोग वापस से वीकली पॉडकास्ट शुरू करेंगे। तो खैर नबील, अच्छा। मतलब हॉट टॉपिक तो यही है, सबको पता है कि कोविड-19 चल रहा है पूरी दुनिया भर में। हाँ, दुबई में क्या सूरत हाल, क्या तासुरात है? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है उधर यूएई में, मतलब मुत्तहिदा अरब इमारात में, उन लोगों ने लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे नहीं किया था। वेल इफ़ यू गो बैक, अगर आप जाते हैं 1-2 महीने पहले, तो सूरत हाल इस तरह की थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने सारे जो रिलीजियस जो साइट्स हैं, चर्च हो गया, हिंदू टेम्पल्स हो गए, मस्जिद हो गई, इनको फ़ौरन बंद किया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन शॉर्ट मतलब बसेस को जो है ना सैनिटाइज़ किया। फिर वीकली बेसिस पे अच्छा। जो है ना होता ये कि सड़कें साफ़ करते थे, उनके आते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई में शुरू हुआ, फिर अब जो कैपिटल सिटी अबू धाबी में, तो वहाँ पे भी अब करते हैं ये लोग। और इस तरह फिर मॉल्स के अंदर जो है उन्होंने मॉल्स बंद कर दिए सारे, और सिर्फ जो कह लें जो खुले भी थे मॉल्स, उनके अंदर उन्होंने ये रखा हुआ था कि आपने थर्मल स्कैनर्स लगाने हैं एंट्रेंसेस पे। और उन्होंने ये भी किया हुआ था कि जो मॉल्स अगर खुले हुए हैं तो उनके अंदर सिर्फ जो जो एसेंशियल्स हैं, फूड आइटम्स हो गए, मतलब वो चीज़ें खुली हुई थी। मगर जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे अभी भी बंद हैं। कुछ कुछ खुले हैं, मगर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं दे आर स्टिल क्लोज्ड। तो अच्छा, काफ़ी मतलब कोई ख़ास वजह मतलब बंद करने की? मॉल्स तो तुम बता रहे हो कि खुले में। मॉल्स अब जाके खुले हैं, बट लाइक एक अच्छा। दो हफ्ते पहले खुले हैं। बट थिंग इज़ के उसमें भी उन्होंने रखा हुआ है कितने, एक रूल ये रखा हुआ है कि जो 12 या 16 बिलो हैं उनको जाना अलाउड नहीं है। आई थिंक 11-12 ईयर, सॉरी। और जो 60 सही प्लस सही। 60 एंड 16 अबव हैं उनको जाना उनको मतलब भी नहीं है। उनको भी नहीं है कितने, तो हेल्थ मगर आप सही है। इतना उन्होंने, मतलब मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, बट सीन इस तरह का है कि वंस यू एंटर तो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते हैं, वो चेक करते हैं आपको, मतलब उस एरिया से गुजरते हो उसके बाद आपको वो देते हैं ग्लव्स, आपको वो देते हैं। अगर आपके पास फेस मास्क नहीं तो आपको फेस मास्क भी प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र नहीं तो वो आपको हैंड सैनिटाइज़र भी देते हैं। सो एक मतलब सेटअप अच्छा चल रहा है। तो आई थिंक इट्स जो यहाँ पे अरब कंट्रीज़ में जो है इन जनरल इट्स गुड। हाँ, केसेस आ रहे हैं, ठीक है। अनकंट्रोलेबल केसेस, मतलब जिस तरह कह लो जो लेबर कैंप्स हैं वहाँ पे, मतलब ये बहुत बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है उन कंट्रोल जगहों करना। में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इन शॉर्ट द रीज़न इज़ क्योंकि एक एक कमरे के अंदर जो है ना 6-6 बंदे 8-8 बंदे रह रहे होते हैं। तो अगर एक बंदे को भी हम्म। अगर होता है तो वो सबको हो रहा है। और इशू ये है कि एज यू नो कि ये मुल्क बहुत छोटा है यूएई। तो हॉस्पिटल्स बने हैं यहाँ पे, उन्होंने गवर्नमेंट ने ड्रास्टिक एक्शन लिया है और 2 हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाए यहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड। बट स्टिल स्टाफ की भी शॉर्टेज है, हॉस्पिटल की भी शॉर्टेज है, और इसलिए उन्होंने बाहर से मंगवाए डॉक्टर्स भी। और हो ये रहा है, कहते हैं कि अब जिस तरह इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो उन्होंने अब कुछ जगहों पे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा है कि जी आप लोग अपने रूम के अंदर ही रहें, चाहे आप बीमार हैं या नहीं। आप सेल्फ आइसोलेट करें हाँ, बेसिकली। एग्जैक्टली बिल्कुल ये सीन है सारा। सही है सही है। काफ़ी हद तक सही। मुझे तो मतलब जो लग रहा है कि काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज किया है आउटब्रेक। क्योंकि मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, मेरे दोस्त दुबई वगैरह में शेयर कर रहे होते हैं स्टेटस वगैरह के, उधर लाइफ कुछ हद तक, अब ये तो नहीं कह सकते कि लाइफ बैक टू नॉर्मल है, क्योंकि अब तो नॉर्मल ही बदल गया है, लेकिन काफ़ी हद तक लाइफ जो है मतलब नॉर्मल सी है ज़िंदगी के अंदर थोड़ी बहुत। पाकिस्तान में भी जो तुमने पॉइंट्स मेंशन किए, मॉल वाले, कम उम्र के, ज़्यादा उम्र के लोगों को ना जाने देना, ये सारी चीज़ें भी इधर इन्फोर्स करने की मतलब एसओपीज़ वगैरह और गाइडलाइंस वगैरह तो हैं। हम्म
अब वो फॉलो हो रही है वो एक अलग बात है, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि मतलब जी। पाकिस्तान में मिसमैनेजमेंट दोनों तरफ से ही हुई है। एक तो अवाम ने रियलाइज नहीं किया कि भाई ये इतना सीरियस इशू है, और गवर्नमेंट जो है वो इतने मिक्स सिग्नल्स भेज रही थी। सही। तो जैसे ही आपको पता होगा, जैसे ही ईद का टाइम आ रहा था तो चांद रात पे अवाम कुत्तों की तरह बाहर गई थी, और गई है, उन्होंने शॉपिंग की है, और मतलब सब खुला तो नहीं, लेकिन अवाम बाहर ऐसे निकल रही थी कि जैसे सब खुल गया है। और उसकी वजह से आपको एक वाजे मतलब वो दिख रहा है कि स्पाइक आया है केसेस में ना। इनफैक्ट कल या परसों मेरे ख्याल से 5,000 केसेस आए थे एक दिन उफ, में। दैट्स अ और लॉट यार। ट्रेजेक्टरी यही चल रही है पिछले मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन, नॉट श्योर, लेकिन 10 दिन एटलीस्ट, उफ। कि 3,000 से ज़्यादा केस डेली के हो रहे हैं। तो उफ, मतलब मैं दैट्स अ ये एक लॉट। चीज़ एक और पॉइंट आउट करूंगा कि जो 3,000 या 5,000 केस जो हो रहे हैं वो कंफर्म केसेस हैं। कि कई ऐसे केसेस होते हैं जो फॉल्स नेगेटिव होते हैं। फॉल्स नेगेटिव क्या होता है कि आपने किसी का टेस्ट लिया हम्म। और वो नेगेटिव आया, और हो सकता है कि उनको कोरोना हो और वो नेगेटिव आया। जी हाँ। एक। फॉल्टी मशीन्स की वजह से भी हो सकता है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई एसिम्टोमेटिक है, यानी कि किसी में सिम्टम नहीं है लेकिन उसको वायरस है, तो जी। उनमें भी फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। एग्जैक्टली और एक अनुमान और इसी को मैं। चीज़ कि ये तो मतलब वो हम्म। आवाम है जिसकी टेस्टिंग हुई है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। नुमान मैं यही जी, डिस्कस आप कर कुछ कह मैं रहे थे। थैंक यू। नुमान मैं यही डिस्कस कर रहा था अपने विद माय फैमिली के साथ कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो भी है, लोग रह रहे हैं जो मतलब रिकॉग्नाइज मतलब जिनके पास आईडी कार्ड्स नहीं है, सीएनआईसी मतलब नहीं बना हुआ, इलीगल रह रहे हैं। और आई थिंक वो ऐसे बेचारे, उन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि उनका कि दे कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल ऑल्सो। अगर वो जाते हैं तो मे बी दे कैन नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट। तो ये मसला भी आता है। एक तरफ ऐसे भी हैं जहाँ पे आप कच्ची आबादी हैं, वहाँ पे बेचारे एक्सेस नहीं है कि उनका जाने के लिए, और कुछ ऐसी जगह भी हैं मतलब जो रूरल साइड पे, अंदरून साइड पे हो गया, पहाड़ी इलाके हो गए या कितने गांव देहात हो गए, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बने हुए। तो अगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ अगर फैलता भी है वायरस तो हमें पता चलेगा नहीं उस बारे में कि कितनों को हाँ, हुआ है। और ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एग्जैक्टली। ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट हमारे हैंडसम पीएम बोलते हैं कि भाई टूरिज्म खोलते हैं हम लोग, कि चलो जिन लोगों को नहीं है वायरस अब उन लोगों को भी आप पहुंचा दो। मतलब सही है, हम लोग यार ब्लेम करते हैं आवाम को, और कई चीज़ों के ऊपर कि भाई आवाम को एहतियात करना चाहिए, आवाम को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि वायरस फैल रहा है और क्या नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने एक दफ़ा भी नहीं देखा होगा इमरान खान को एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिसमें उन्होंने मास्क पहना हो। और उनकी तो वो पिक्चर भी कई सर्कुलेट हुई थी कि वो एदी साहब के साथ हाथ मिला रहे हैं, एदी साहब से हाथ मिला रहे हैं, और बाद में वो एदी साहब जो हैं ये टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना। हाँ, तो पीएम साहब आगे से मिक्स मैसेजेस भेज रहे हैं कि कुछ भी नहीं है यार, फ्लू है, मतलब इतने टेंशन लेने की बात नहीं है। और ओवरऑल जो उनका डिमीनर रहा है इसके बारे में, वो मतलब मुझे ऐसा ही लगा है कि ठीक है आप एसओपीज वगैरह फॉलो करें, बट कोई एक वो होता है ना कि आपके लीडर की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, स्ट्रेंथ मैसेज आ रहा है कि भाई ये सीरियस चीज़ है और इससे जाने जा सकती हैं। ऐसा कोई मतलब पैगाम मुझे नहीं लगा कि हमारे पीएम साहब ने भेजा है आवाम को किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जितनी भी उन्होंने अभी तक की हैं। सही। और फिर उस पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो इन लोगों ने वो रिलीफ फंड शुरू किया था, एहसास प्रोग्राम जो था, अच्छा। कहाँ गए भाई इसके पैसे? मतलब वो इतने तो मतलब उन्होंने पैसे इसके बना लिए थे। आई थिंक 3.5 मिलियन वॉज द लास्ट अमाउंट आई सॉ। दिस वॉज बैक इन मई, तो एक महीने पुरानी बात है ये। आई थिंक उन्होंने तो डिस्ट्रीब्यूट 3.5 मिलियन आई थिंक नुमान उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था क्या फंड्स, क्योंकि मैं देखा था टीवी डिस्ट्रीब्यूट पे। किए थे, बट लेकिन उन्होंने बाद में फिर ये कहा था कि हम लोग ये जो पीएम फंड्स हैं वो डाइवर्ट भी करेंगे अपना डेट पे ऑफ करने के लिए। हमने हमारा जो उधार है हम वो पे ऑफ करने के लिए डाइवर्ट करेंगे। तो मतलब यार विच इज़ नॉट राइट आई थिंक क्या सो बोल यार। सकता है बंदा। क्योंकि हाँ, आप। मतलब आई डोंट थिंक 3.5 मिलियन तो शायद मैं कम ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी लॉजिकोस बाय द वे में एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इधर ही कराची बेस्ड है, और हम लोग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ उनकी, एग्जैक्टली। लेकिन नहीं, मैं पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत हैप्पी, बहुत खुश एम्प्लॉई हूँ। तो हम लोगों ने भी मतलब 10 मिलियन की अमाउंट जो है वो डोनेट की थी रिलीफ फंड में ना। सही। 10 मिलियन जो दैट्स अ होते हैं लॉट। आपके, हाँ दैट्स अ लॉट, आई नो।
तो खैर ये अमाउंट हम लोगों ने डोनेट की थी, तो आई थिंक 3.5 मिलियन से ज़्यादा ही होंगे। खैर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मिस मैनेजमेंट और मिक्स मैसेजेस दोनों काफ़ी हद तक हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने भेजे हैं। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में नबील? आई थिंक आई गिव यू एन एग्जांपल कि तुमने बात की थी ना सख्त मतलब एक्सटर्न मतलब मैसेज देना चाहिए था। तो इफ़ यू लुक एट, मैं अब जिस तरह रहता हूँ यूएई में, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है काफ़ी नेशनैलिटी के साथ दूसरे मुल्कों के। तो फिलीपाइंस ने बेसिकली, जो आप देखोगे कितने, जो उनका प्रेसिडेंट है, तो उसने इनिशियली मतलब शुरू में जब ये हुआ था वहाँ पे, तो उसने, आप यकीन नहीं करोगे कितने के पहले उसने ऑर्डर दिया कि लॉकडाउन करो सारे जो प्रोविंसेस हैं। उसके बाद उसने ये कहा कि एक दो हफ्ते के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि लोग फिर भी बाहर निकल रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चल रही थी। तो उसने अपने जो जो पुलिस फोर्स कह लो, जो भी कह लो, उनको उसने ऑर्डर दे दिया हुआ था, शूट टू किल का ऑर्डर दिया हुआ था। और वाह। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक बंदा को उन्होंने मारा भी है कहते हैं। तो ये सीन के बाद जब हुआ है, तो उसके बाद तो उसने एक और नेक्स्ट स्टेप लिया उसने, कि उसने ये कहा है कि स्कूल्स नहीं खुलेंगे उस वक्त तक जब तक ये सारा मसला हल नहीं होता। तो ही इज़ लाइक वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, वेरी सीरियस। तो उसकी वजह से जो है ना, आई थिंक इन द फार ईस्ट रीजन में फिलीपाइंस कह लो कि एक मतलब उनका रेशियो मतलब कह लो केसेस का कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत कम है, बहुत कम है। और बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ये भी एक फैक्टर ये भी है कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि इलिटरेसी हमारे मुल्क के अंदर बहुत है। ना सिर्फ जाहिल अवाम नहीं, बट इवन पढ़े लिखे लोग भी जो है ना, वो भी थोड़ा बहुत कह लो नुमान हरकतें इस तरह की कर रहे हैं कि मतलब जो पॉलिटिशियंस, चाहे वो सिंध के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे बलूचिस्तान के, अगर वो कह भी रहे हैं कि आप इनिशियली कि आप करो, फॉलो करो इस चीज़ को, डॉक्टर्स को भी लेके आ रहे हैं मीडिया में और कह भी रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक कि लोग भी जो है, आवाम खुद भी वो इनिशियली आप खुद भी जैसे कह रहे थे कि सीरियसली ले रहे इस मैटर को। तो यार आप कब तक रखोगे लॉकडाउन को भी, क्योंकि हमारा एक साउथ ईस्ट हाँ एशियन। मतलब यार बात तो सही है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते एक बहुत एक्सटेंसिव बहुत लंबा लॉकडाउन। और यही बात एक्चुअली आई थिंक इमरान खान ने भी शुरू में कहा था कि इफ़ वी गो फॉर द लॉकडाउन, तो जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो सफ़र करेंगे। तो अगर आप हाँ कराची को, लेकिन यार काफ़ी हद तक अगर आप देखो तो पीएम फंड का मकसद ही यही होना चाहिए ना, जो आप सबसे ज़्यादा आपकी वनरेबल आवाम है आप उसको प्रोटेक्ट करो ना। हम्म आप उनके लिए एक मंथली वेज सिस्टम कोई सेटअप करो या मंथली आप रिलीफ सिस्टम कोई सेटअप करो कि भाई उनको राशन भी मिल रहा है उनको पैसे भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि वो लोग भूखे मारे जा रहे हैं, क्योंकि ठीक है अगर आपके डेली वेज वर्कर्स को सोच के आपने अगर लॉकडाउन लिफ्ट किया है तो सबसे ज़्यादा वर्नेबल भी वही है कोरोना वायरस से, एग्जैक्टली। क्यों वो इन कंडीशंस में काम कर रहे होंगे। मतलब जाहिर सी बात है अनसैनिटरी कंडीशंस, उसके अलावा एसओपीज काफ़ी जगहों पे फॉलो नहीं होती, ना हो रही हैं और ना होती हैं जब से मैं मतलब देख रहा हूँ लॉकडाउन इन्फोर्स हुआ है। फॉर सही। एग्जांपल मार्केट्स वगैरह हो गई, ठीक है आप काफ़ी हद तक बंद वगैरह कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई भी मार्केट अभी भी चले जाओ, आप सदर चले जाओ, हैदरी चले जाओ, हम्म आवाम बाहर आई भी है ऐसे लाइफ एंजॉय कर रही है। और डेली जो डेली वेज वर्कर्स हैं आपके वो मतलब उन्हीं कंडीशंस में काम कर रहे हैं, दे कांट हम्म अफोर्ड सैनिटाइजर्स एंड दे कांट मतलब अफोर्ड अदर थिंग्स, और जो बिजनेसेस हैं वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हम्म तो या वनरेबल आवाम आपकी वही रह गई ना, फिर हॉस्पिटल जब ये इनको वायरस हो और फिर हॉस्पिटल जाना हो तो मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आप हॉस्पिटल किसी को लेके जा रहे हो हम्म तो हॉस्पिटल में जगह भी तो होनी चाहिए ना उस बंदे के एग्जैक्टली लिए। एग्जैक्टली। ठीक है, अब मैं अगर मैं एज अ हॉस्पिटल मैं प्रेफर करूँगा हम्म कि मेरे पास आके वो बंदा आके आइसोलेट कर रहा है या आके मतलब एडमिट हो रहा है, ठीक है, जिसके हम्म पास पैसा है टू बी ऑनेस्ट। तो अच्छा। डेली वेज वर्कर्स तो बहुत ऐसी मतलब हिंदी में बोलते हैं ना गंभीर दुविधा में आए हैं बेचारे। बस यार अनफॉर्चुनेट, मैं बताऊँ यार ये चीज़ ना बाकी मुल्कों में भी, अरब कंट्रीज में भी हो रहा है। मैं यही डिनाई नहीं करूँगा कि हम्म। यहाँ परफेक्शन है। मगर बस यार आई थिंक कि वही बात करूँगा, कहते हैं कि यार हम लोग इस सिचुएशन में फंसे हैं बीच में ना, कि हम लोग वी कांट कम्प्लीटली गो ऑन दैट साइड, जो मतलब अगर पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आपने कम्प्लीटली फॉलो करना है चीज़ को, आपने घर बैठना है, और एक तरफ बेचारे वो भी हैं जो गरीब तबका है,
कि जो बेचारे उनका काम ही यही है, कहते हैं कि आपने हर दिन निकलना और हर दिन डेली वेजेस पे आपने पैसे कमाने। अब अगर आप उनको बोल दोगे, कहते हैं कि यार तुम घर बैठो, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, इस दिन बहावलपुर में होता है, तो वो बता रहा था मुझे कि यार आप एक हफ़्ता तो लोगों ने बर्दाश्त किया, नहीं निकले बाहर, 2 हफ्ता बर्दाश्त किया, बट आफ्टर से 2 वीक्स के बाद उन्होंने कहा नहीं यार, हम लोग के बच्चे, हम लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे उन लोगों को। सो एक तरफ ये मसला है। और आप बात कर रहे थे कि करंट मतलब जो पैसे देने गवर्नमेंट दे रही थी, आई थिंक वो भी मतलब इट वाज लेस, क्योंकि यार आई थिंक 12,000 दे रहे थे वो लोग, आई थिंक सो, राइट नुमान? ठीक है, तो विच बारह आई, हजार ही दे रहे थे। हाँ तो लेकिन ये मुझे कंफर्म नहीं है कि वो 12,000 एक ही महीने का था या वो हर महीने दे रहे हैं, ये मतलब चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, वेल एनीवेज 12,000 हाँ, स्टिल इज क्योंकि नथिंग अगर एक्चुअली। 12,000 एक महीने सिर्फ मतलब एक वन टाइम पेमेंट थी तो वो आपने तो ज्यादती की है यार। आप वन टाइम 12,000 का बंदा क्या कर लेगा। एग्जैक्टली, और ये और ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में मतलब अभी तक वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इस साल सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में रही है। आई लिंक इट, मैं वीडियो में लिंक करूंगा इसे, डॉन पे मैंने पढ़ा था कहीं। उस पर ऐसे नुमान जो सॉरी कि इन्फ्लेशन वाला मैंने भी पढ़ा है, कहते हैं, मगर बट लाइक कुछ तारीख का डेट्स का इशू हो रहा था जिस पे वो कह रहे थे कि आई थिंक मंथ्स का जो इसी साल के अंदर जो मतलब कंपैरिजन कर रहे थे, आई थिंक ठीक है। उन्होंने, बट या डबल चेक करना चाहिए, कहते हैं कि क्या होना चाहिए। और यार इन दी एंड बस मैं मेरी साइड से तो मैं ये बोलूँगा कि यू नो इट्स गोना बी नॉट गोना बी इजी हमारे मुल्क के लिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए। और आपने साथ में जो नेबर है हमसाय देख लो, उन्होंने सिवियर किस्म का लॉकडाउन किया हुआ है इंडिया ने, और उससे ये हो रहा है, कहते हैं कि वहाँ पे अखबार के अंदर आया हुआ था, मैंने तस्वीर भी देखी थी और वीडियो भी देखी थी नेट पे, कि एक बेचारा बच्चा जो है, कहते हैं वो ट्रेन स्टेशन पे अपनी माँ को खींच रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि उठो, बट लाइक भूख से जो है ना उसकी माँ मर गई है। तो ये अल्लाह अगर, माफ करे यार। हाँ यार, मतलब ये सिर्फ चीज़ है ना, एज अ इंसानियत के तौर पे देखें तो आई थिंक यार जो अमीर तबका जो है, जो वेल ऑफ हैं, दे शुड मतलब कंट्रीब्यूट हैवीली, क्योंकि ना सिर्फ हमारे मुल्क के मतलब एक शहर के अंदर, बट इवन जो वो एरियाज़ जो मतलब जैसे कह लो अंदरून साइड पे हैं, जिनको एक्सेस नहीं है, वहाँ तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि क्या हो रहा होगा, कैसे लोग सर्वाइव कर रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी उनके लिए होगा। तो जी। मैं ये कहूँगा, कहते हैं कि यार गवर्नमेंट को, चाहे वो पीटीआई गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब स्टेट पे जो अपने कह लो पॉलिटिशियंस हैं, सब मिलके एक मतलब सोल्यूशन निकालें, बैठें, और स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो भी वहाँ के इदारे हैं उनसे मतलब उनको यू नो यू हैव टू सिट डाउन टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट दिस कि यार कि क्योंकि हमारा मेजॉरिटी जो तबका है वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास है, उनके लिए क्या सॉल्यूशंस निकालनी है, उनको कैसे हमने लेके चलना है साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। ये भी यार सुनने, तुमने वो देखा सिविल हॉस्पिटल में क्या हुआ था। हाँ वो मैंने यार बस वही है ना, हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली इलिटरेसी भी है और सुपरस्टिशन भी कह लो, उर्दू में, I'm सॉरी मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, सुपरस्टिशन भी बहुत है कि जी एक तरफ कहते हैं कि यार ये बस ऐसी मतलब अफवाह फैली हुई है और कुछ भी नहीं है, और ये बस कह लो कि एक तरफ ये भी है कि यहूदी साजिश है, और एक तरफ ये भी कि जस्ट लाइक ए नॉर्मल फ्लू है, खांसी नज़ला ही है और इतना कुछ है नहीं। तो ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर की साजिश है, कि फार्मास्यूटिकल कंपनी साथ मिल के ये लोग जो है ना मतलब धंधा कर रहे हैं कि ताकि लोगों से ये पैसा निकाल सकें। एक तरफ उनका पॉइंट ये कह लो इट बिकम्स वैलिड, कि जब आप देखोगे, मैं आई थिंक 2-3 दिन पहले की बात है कि लाहौर न्यूज़ चैनल है, वो दिखा रहे थे अपने उसमें न्यूज़ में कि टॉसिलिज़म ऐप एक दवाई है, और ठीक है। उसको जो है ना बेसिकली वो एक आई थिंक इट्स यूज्ड फॉर द इबोला वायरस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसको मतलब फार्मेसी में जो है ना फार्मासिस्ट जो है बेसिकली उसको ज़्यादा बेच रहे हैं, और उसको मतलब इतनी हाई प्राइस में बेच रहे हैं कि लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं कि एंटी मलेरियल ड्रग जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है वो सही है, हम्म। और एक तरफ है कुछ लोग समझ रहे हैं कि यार टोसिलिज़म ऐप जो है ना वो एक दवाई है, वो है ड्रग ऐसी है कि मतलब उसका भी आप यूज़ करोगे तो उससे यू कैन बी क्योरेबल फ्रॉम द यू कैन बी क्योर फ्रॉम कोरोना वायरस। बट हैज़ वी ऑल नो कि अभी तक कोई वैक्सीन या कोई ड्रग ऐसी नहीं है मार्केट के अंदर आई हुई
कि जो रेडिकेट कर दे, कम्प्लीटली रिमूव कर दे। बट बेचारे जो लोग जिनको पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, वो जाते हैं फार्मेसी और जाके वहाँ से जब वो पूछते हैं इन चीज़ों के बारे में और जब वो लेते हैं दवाइयाँ, तो वो अगर कोई दवाई फॉर एग्जाम्पल कह लो 100 रुपये की थी तो उसको वो 500 रुपये में बेच रहे हैं या 800 रुपये में बेच रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ ऑल मेस्ड अप कह लो। तो मिस यूज़ उसमें क्या होता है कि फिर ना जो लोग बैक टू द पॉइंट के लोग कहते हैं कि हाँ यार ये देखो फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स मिलके जो है ना ये लूट रहे हैं लोगों को, विच इज़ सही मेस्ड अप कह लो, गलत है। सही है। वही है ना यार, मतलब आपको पता नहीं है इसका वो क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, तो जो भी मतलब अगला आदमी आके बोल रहा है कि ये ट्रीटमेंट है, तो लोग उसी को ही बाय हार्ट ले रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कलौंजी, लोग कह रहे हैं कि मतलब कलौंजी जो है वो फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम सीवियर, कलौंजी में करता होगा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव और उसमें बाकी मतलब डिज़ायर डेफिनेटली है, बट अगर आपको फॉर एग्जांपल सीवियर केस है कोरोना का, तो मतलब आपकी हेल्प नहीं कर सकता वो, नाइदर कैन एग्जैक्टली एनी अदर थिंग फॉर दैट मैटर। एग्जैक्टली। तो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि अब लोग, वही तुम बात जैसे कह रहे थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है, वो तो डोनाल्ड ट्रम्प तक कह रहा था कि भाई ये ट्रीटमेंट है कोरोना की। तो मतलब वो तो एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, लेकिन बकचोदी चली गई थी वो डोनाल्ड एग्जैक्टली ट्रम्प की तरफ से कि आप बोल रहे हो कि भाई एक चीज़ जो है ही नहीं क्योर। एग्जैक्टली। मतलब जितने भी रिसर्चर्स हैं और जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने तो साफ साफ बोला है कि भाई नहीं है ये क्योर। ये है कि थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा आपको एक्सट्रीम केसेस में, वो भी। नहीं नहीं, एक्चुअली और नुमान वो भी, आई वुड सजेस्ट कि नहीं लें, क्योंकि मैंने अभी कल ही पढ़ा है कहते हैं कि यार हाँ नहीं, वो तो मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, आपको एक्सट्रीम केस है और डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री जान के फिर अगर आपको रेकमेंड कर रहा है तो समझ आता है आप खुद से क्यों खरीद रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। मैं एक आई वुड लाइक टू आल्सो ऐड कि बेसिकली ईसीजी अब कहलाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दिल की पट्टी जिसको ठीक बोलते हैं, है। हम पढ़ते हैं हम लोग। उसमें बेसिकली होता है कि अगर आपका एक क्यूटी इंटरवल कहलाता है, मतलब वेव के अंदर आपके एक वो, हम उसको अगर लेबलिंग करें तो अगर आप वेव देखोगे ना, अगर वो इम्बैलेंस आ रही है, मतलब सही नहीं आ रही, तो उसमें वो अगर पेशेंट भी हार्ट पेशेंट है, उसको पहले से ठीक है। डायग्नोज हुआ हुआ है, तो उन पेशेंट्स को सख्ती से मना किया हुआ है कि आप ना लें। प्लस जो मतलब उस ओल्ड एज से, मतलब रिटायरमेंट एज से क्रॉस कर रहे हैं, 60 या 60 एंड अबव, स्पेशली अगर आप देखो यार इन जनरल 40-50 के बाद एज के बाद आपके मतलब ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आती है, तो ये सख्ती से मना किया हुआ है, जो 69 अबव हैं उनको मतलब कहा हुआ है कि आप ना लें। इसलिए दैट्स वाई जब ट्रंप ने ये बात की ना कि वो एक हफ्ते से 2 हफ्ते से ले रहा था वो ट्रीटमेंट, तो सीडीसी जो वहाँ की जो मतलब अथॉरिटी है अमेरिका की, जो मतलब हेल्थ करते हैं, सारा मैनेज करते हैं, और प्लस जो मतलब उनका जो एंथनी फॉची जो है, वो भी जो उनका मिनिस्टर है हेल्थ का, वो भी इट वाज काइंड ऑफ शॉक्ड कि आप, क्योंकि ट्रंप की इतनी एज है, आई थिंक ही 70 एंड अबव समथिंग, आई थिंक सो, तो वो जब आप ट्रीटमेंट लोगे 70 और प्लस है, हाँ। एग्जैक्टली 70 तो प्लस है, इज आई हाँ थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटिंग प्रेसिडेंट्स। एग्जैक्टली तो हाँ। उसका तो देखो, वहाँ के जो उनके थे ना ऑफिशियल्स, दे वर शॉक्ड टू हियर अबाउट इट। बट उसका ये एडवांटेज था ट्रम्प का कि वो एक बैलेंस्ड डाइट ले रहा था ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट के दौरान। हमारे यहाँ पे भाई जो तबका ट्रम्प है जो कोई डाइट फॉलो नहीं करता है यार, क्या एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, नहीं। एग्जैक्टली हमारे लोग नहीं करते फॉलो, तो अगर हम लोग मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, मैं हमारे लोग की बात नहीं कर रहा। ट्रम्प भी बेशक मानता हूँ, ट्रम्प इज अ फास्ट फूड कह लो, मतलब पागल है ट्रम्प की वो। डाइट तुमने देखी है, रोज पेप्सी पीता है और केएफसी भी खाता है, मैकडोनल्ड्स भी खाता है, मतलब एग्जैक्टली ये उसकी डेली डाइट है, ये वो नहीं है कि वीकेंड पे कर लिया, दिस इज हिज लाइफ। आई कंप्लीटली एग्री तो विद यू ऑन दैट आल्सो। डाइट बट की तो बात ही नहीं है, लेकिन हाँ देखें अगर कोरोना से सबसे बेहतरीन जो निजात है वो ये है कि आप आइसोलेट करें, आप बाहर नहीं जाएं फजूल में। अगर आपको जाना भी है बहुत इमरजेंसी केसेस में, तो आप बहुत एहतियात करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, जो कपड़े आपने पहने हुए हों वो अगर आप घर आते हैं आके वो फ़ौरन उतारें, अगर कोई गेट के करीब वॉशरूम है वहाँ नहा धो के नए कपड़े पहन के फिर ऊपर आएँ। घर आते साथ ही अपने आप को पूरा स्प्रे करें आप डेटॉल से। हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, जितना धो सकते हैं उतना धोएं आप, वो आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद है वो। एग्जैक्टली और सबसे मेन चीज़ यही है, मतलब आप आइसोलेट करें, और इसके अलावा कोई कोई और मतलब वो सोल्यूशन नहीं है कोरोना वायरस से बचने के लिए। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब मैं बहुत कम बाहर निकलता हूँ, बहुत ही कम बाहर निकलता हूँ मैं। और मेरे घर वालों का भी मतलब यही सिचुएशन है, और मेरे भी काफ़ी दोस्त वगैरह हैं जो हम लोग सोशल आउटगोइंग लोग थे, तो हम लोगों ने मतलब
बाहर निकलना और घूमना फिरना बंद ही कर दिया है। हाँ, चलें खैर, मतलब बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कोरोना की क्या सिचुएशन चल रही है। अल्लाह ही हाफिज़ है यार, अल्लाह मतलब हम सबको हिफाजत दे हमारे सब, या ज़्यादा मतलब फील उनके लिए होता है ना जो लोग ज़्यादा वर्नेबल हैं, जैसे आपके ओल्ड एज वाले हो गए, हम लोगों के माँ बाप जैसे हो गए, दादे दादियाँ नाने नानियाँ हो गए, जो एग्जैक्टली। ये लोग ज़्यादा वर्नेबल। तो आप फिर सोचते भी हो यार कि मतलब अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं तो आप प्लीज़ अवॉइड करें बाहर निकलने का, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है आप घर आएँ, आप वायरस लेके घर आएँ, वो आपके पेरेंट्स माँ बाप को लग गया तो खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो वो आपकी आपके ऊपर है, मतलब आपके बिल्कुल। ऊपर वो ब्लेम जाता है उसका। अगर आप बिला वजह बाहर गए और आपने है ना बिला वजह, मतलब कोई वजह नहीं थी और आप बाहर चले गए और उसकी वजह से आपके माँ बाप या आपके मतलब नाना दादी में से हम्म। किसी को अगर वायरस हो जाए। एग्जैक्टली। खैर चले, मतलब कोरोना तो हम सबको पता ही है कि दुनिया भर में आया हुआ है। और मुझे भी यही लग रहा है नबील, मुझे भी लगता है कि आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी राय से कि ये ठहरेगा, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये जल्दी चली जाएगी हमारी ज़िंदगी से। जी हाँ, बिल्कुल नुमान। एंड आई वुड लाइक आल्सो लाइक टू ऐड कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर डेंगू, मलेरिया और पोलियो की मतलब बीमारी अभी भी वहाँ पे प्रोमिनेंट है। प्रेवलेंट है अभी भी, बिल्कुल। हाँ, तो आई थिंक यार और जिस तरह हमारे लोग अभी भी मतलब कह लो इंतज़ार करते हैं कि जी घर के अंदर कोई बंदा मरे तो फिर हम उस बात को यकीन करेंगे कोरोना वायरस को। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कहते आई थिंक कि ये चीज़ दुनिया भर में अगर अच्छा बेशक ख़त्म भी नबील, इसके ऊपर खत, भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो मैंने मल्टीपल हाँ, लोगों से सुनी है पाकिस्तान में, क्या चीज़ के बारे कि में? अभी क्या हो रहा है कि लोग डेड बॉडी अगर लेके जा रहे हैं या कोई किसी को जो मतलब क्रिटिकल हम्म। कंडीशन में उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हम्म। तो हॉस्पिटल वाले, अच्छा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं खुद पर्सनली इसमें यकीन नहीं करता। हम्म। बीबीसी ने भी इसके बारे में जिक्र किया था, उसकी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आई लिंक थिंक सॉरी नुमान मैं डिस्क्रिप्शन आपकी में बात काट रहा डालूंगा। हूँ नुमान। आई थिंक कॉन्स्पेरेसी तो थ्योरीज के बारे में हमें सेपरेट बनानी चाहिए वीडियो, क्योंकि वो कम्प्लीटली नहीं, अलग ही बात सुन टॉपिक लो है। ना, ये हाँ। क्या कह रहे हैं कि मतलब अगर आप हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं तो आपसे बोलेंगे कि भाई हम्म। ये इनकी डेथ हुई है, आप चाहते हैं तो हम सर्टिफाई करते हैं कि इनके कोरोना की वजह से हुई है, आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। आर यू सीरियस? तो हाँ, अक्सर फैमिलीज को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप, क्योंकि फिर WHO को जब पता चल रहा है कि हाँ भाई इस बंदे की कोरोना से डेथ हुई है इस हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल वालों को फंडिंग दे रहे हैं। अगेन मैंने मतलब मुझे मैंने नहीं ये पता कितनी फंडिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बट ये मैंने चीज़ सुनी है अच्छा, ये तो सच है कि आप और सही कह रहे हो कि मतलब कि डब्ल्यू एच ओ ने मल्टीपल आपसे, लोगों से सुनी हाँ है। ये आप सही कह रहे हो कि डब्ल्यू एच ओ ने कहा हुआ है कि मतलब देंगे हॉस्पिटल्स को, प्रोवाइड करेंगे विद फंड्स। बट आई डोंट थिंक सो कहते हैं कि हॉस्पिटल आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द पब्लिक, स्पेशली जिनके रिलेटिव्स हैं, जो मतलब जिनके रिश्तेदार मर गया पता नहीं, है। शायद कर रहा हो कोई कोटा वोटा हो, क्या चक्कर हो इसका, इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक खैर सो अगर नुमान। अगर ये हो रहा है, अगर कोई अपने माँ बाप को लेके आ रहा है, उसको पता चल रहा है कि भाई ये ऑप्शन है मेरे पास, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बंदा क्या करे इस सिचुएशन में। आप नहीं 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 नहीं। बोलोगे कि यार मतलब शर्म आनी चाहिए, आप ऐसे कर रहे हो, एग्जैक्टली लेकिन exactly. नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो आपको हमारी। क्या पता वो बंदा बेचारा गरीब हो, यार सही है, बहुत ही उसकी जॉब छूट गई हो, वो इतना परेशान हो जिंदगी से, उसको थोड़ा रिलीफ मिल रहा हो, यार ओके आई डोंट ये नो मतलब। ओके देखो ये तो सही है, कहते हैं कि हमारे वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हेल्थ इंश्योरेंस का कंसेप्ट नहीं बना हुआ, और अगर है भी तो वो बेचारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, आपकी बात सही है, बट आई स्टिल थिंक हमारे पाकिस्तानियों में इन जनरल इंसानियत नाम की कोई चीज़, मतलब शर्म हया की तो कुछ चीज़ है कि आई थिंक डोंट थिंक सो कहते हैं कि हमारे लोग इतने डीप जाएंगे, इतने डाउन जाएंगे। क्योंकि आपको इस तरह सुनने को मिलता है केसेस के लोगों ने अपने लिटरली अपनी जो ज़मीनें बेच दी, गाड़ी बेच दी, अपने औरतों ने अपने चूड़ियाँ वूड़ियाँ गोल्ड चीज़ें बेच दी, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के इलाज के लिए। तो अगर जब इस तरह चल रहा है, इतनी डेडिकेशन चल रही है, तो आई डोंट थिंक सो कहते हैं कि कुछ अमाउंट के लिए, कुछ पैसों के लिए वो लोग पैसे एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वो यू इफ़ नेवर पीपल नो गेट, मैन, मतलब 10 लोगों में से चलो 8 ना करें, 2 तो कर सकते हैं ना। अब ठीक है बट बात समझ रहे हो मेरे, आप ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते कि अभी किसी को कोई ऑप्शन मिल रहा है और वो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है, तो वो मतलब क्यों नहीं कंसिडर करेगा इस ऑप्शन को। या ओके खैर आप मतलब हाँ। अगेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये, इसमें इस बात में कितना वेट है, कितनी सच्चाई है, हकीकत है, ये हम लोग जानते नहीं हैं।
क्योंकि लेकिन मैंने सुनी है, एक बंदे भी नहीं, 3-4 लोगों से सुनी है मैंने, और अलग अलग लोगों से, मतलब अलग अलग मेरे फ्रेंड ग्रुप में से। फॉर मी ओके, तो इन द हो एंड बस सकता है मैं बोल कि इन द एंड फॉर मी आई बिलीव कि नुमान हॉस्पिटल्स इन जनरल उनके बेचारों के अपने पास सामान नहीं है, पीपीईज नहीं है, वो खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहे चीज़ें वीज़ें, तो वो तो अगर उनको फंड्स मिलेंगे भी तो देन दे विल बी कीपिंग इट इन देयर ओन पॉकेट्स इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट हाँ टू द यार, पब्लिक। हॉस्पिटल वाले मतलब सो बहुत परेशान है। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में मैं देख रहा हूँ कि यार बेचारे कचरे के, मतलब वो गार्बेज बैग है वो पहन के ऑपरेट कर रहे एग्जैक्टली हैं, गार्बेज एग्जैक्ट वैन पहन के। और वेंटिलेटर्स की कमी है, मतलब बेड्स की कमी है, क्योंकि इतनी, अब वही ना स्पाइक हुआ है। अब आपके पास डेली के कराची में ये बिलफर्ज आप देख लो, अगर डेली के आपके पास 500 से 1000 केस आ रहे हैं, तो वो 500 से 1000 केस एडमिट हो रहे हैं, एग्जैक्टली। समझ रहे हैं। और हॉस्पिटल, ठीक है कराची बड़ा शहर है, हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं और फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन एक वो पॉइंट आता है कि जब आपकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि ज़ियाउद्दीन नॉर्थ नाजिबाबाद में तकरीबन पूरी हो गई है कैपेसिटी, तो दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू एडमिट एनी मोर पेशेंट्स, मतलब जो एडमिट करने के हैं। तो ये मतलब ग्राउंड, ये रियलिटी है कि अभी जो मतलब टाइम चल रहा है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। और एग्जैक्टली। अभी हम लोग इनफैक्ट आई थिंक टॉप 20 या टॉप 10 कंट्रीज में आ रहे हैं ओवरऑल कोरोना वायरस के केसेस में ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, डेथ रेट जो है अभी भी कंपेयर टू मैनी कंट्रीज, स्पेशली जो यूरोप में, इटली हो गया आपका, स्पेन हो गया और यूएस हो गया, डेथ रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कम है। बट अब आपको पता नहीं है कि वायरस कैसे इवॉल्व करता है, क्योंकि मैंने भी सुना है, शायद तुमने भी सुना होगा, कि इसके अलग अलग स्ट्रेन भी हैं, या ये थोड़ा इवॉल्व भी किया है, क्योंकि यूएस में ईस्ट कोस्ट की तरफ थोड़ी, ईस्ट कोस्ट जो आपका न्यूयॉर्क वगैरह यहाँ जो सारा लगता है, उस तरफ जो डेथ रेट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं, और वेस्ट कोस्ट की तरफ थोड़ी कम है। तो हाँ ये एग्जैक्टली। इसकी मुझे वजह वजह नहीं पता है क्या है। मे बी शायद ये कि कोई चाइनीज़ ट्रेन जो है वो वेस्ट कोस्ट में है, और जो यूरोपियन स्ट्रेन है वो ईस्ट कोस्ट में है। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन नुमान मतलब नुमान आई वुड लाइक टू ऐड, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी। ये भी है कहते हैं कि एथनिसिटी से मतलब मैटर कर रहा है, प्लस मतलब जो रेस कह लो या रंग आपका, मतलब जिस तरह का मतलब अफ्रीकन कम्युनिटी जो है, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी ज़्यादा वहाँ वनरेबल है वो ज़्यादा। लोग। एग्जैक्टली। अच्छा। और लतीनोज भी मतलब अच्छा। वो भी वनरेबल हैं। तो प्लस आपका जेनेटिक मैटर भी मतलब करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, मतलब आप जब पैदा हुए हैं तो क्या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, आई एम सॉरी मुझे उर्दू का, आई थिंक आपका मतलब इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है आपका बेसिकली, तो वो मैटर करता है। तो ये चीज़ें, और प्लस आप सुनने में ये भी आ रहा है कहते हैं कि इट कैन इवॉल्व, क्योंकि जिस तरह बैक्टीरिया को अब ले लो फॉर एग्जांपल, तो बैक्टीरिया भी जो है जिस तरह हम है नेचुरली कहते हैं, हम लोग भी जो है हम एक वी गो टू एन एनवायरनमेंट, कोई नया माहौल है उसमें हम एडजस्ट करने के लिए वी चेंज एंड अडेप्ट। तो हम लोग अगर सर्दियों वाला इन्वायरमेंट है, वहाँ बर्फ़बारी होती है, वी वेयर जैकेट, ठीक है, हम पहनते हैं मोटी से मोटी जैकेट पहनोगे आप, इस तरह टू सर्वाइव। इस तरह नेचुरली खुदा ने कहते एक सिस्टम बना हुआ है कि ना सिर्फ वायरस बट इवन बैक्टीरिया के अंदर भी जो है ना ये चीज़ें मतलब पाई सर्वाइव कर जाती हैं। लेता है अलग अलग कंडीशन में। एग्जैक्टली मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन आप मेडिसिन दे रहे थे उनको, पेनिसिलिन दे रहे थे, तो अब आई थिंक आफ्टर 5 years या 10 years के बाद वो बैक्टीरिया उस चीज़ से मतलब यूज हो जाएगा और अपनी बॉडी को चेंज हाँ। करेगा टू सर्वाइव। तो वो जो ड्रग आप दे रहे थे इट विल नॉट वर्क ऑन दैट बैक्टीरिया। तो सिमिलरली इस तरह कह रहे हैं कि अगर हम लोग ये वैक्सीन निकालते भी हैं फॉर इनिशियली, तो वी स्टिल हैव टू, इन माई ओपिनियन वी हैव टू कंटिन्यू ऑन विद द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ दैट ड्रग, क्योंकि साल 2 साल बाद क्या मालूम वो दोबारा जो है ना वायरस। ओके सो नुमान, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह वायरस हैं तो इस तरह बैक्टीरिया भी और इंसान भी जिस तरह करते हैं मॉडिफिकेशन अपने आप को, तो इस तरह ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी कर सकते हैं अपने आप को मॉडिफाई। तो बिल्कुल। हमें तो आप एक तरफ तो ये इशू है और फिर एक तरफ हमारे मुल्क के अंदर ये है कि मसला, एज आई वाज टेलिंग यू बिफोर, कि जब पोलियो, कोलेरा और डेंगू सारी बीमारियां हमारे मुल्क के अभी भी अंदर हैं, तो वंस अगेन आई बिलीव कि यार ये बीमारी एज़ कम्पेयर टू दूसरे मुल्कों से ये ज़्यादा रहेगी हमारे मुल्क के अंदर, तो ऑन द लॉन्ग रन। तो आई एक्सपेक्ट कि यार ये मतलब अनकरीब कोई सोल्यूशन इसका निकलेगा नहीं हमारे मुल्क के अंदर। सही। खैर यार, मतलब दुआ कर सकते हैं ऊपर वाले से, और इंसान अपने, मतलब जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, विच इज़
लिमिटिंग आवर सेल्व्स टू आवर होम्स। मैं समझ सकता बिल्कुल। हूँ कि अब कराची की जो आवाम है वो बहुत सोशल है। पाकिस्तान की इनफैक्ट काफ़ी मतलब आउट गोइंग टाइप की आवाम है, स्पेशली कराची में, क्योंकि यहाँ जो एक कल्चर है, आपने बाहर जाना है, वीकेंड आता है, आप बाहर जाते हो, बाहर से खाना खाते हो, तो मतलब जी हाँ। लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है, लोग पागल हो गए। मैं स्वॉट स्वॉट एक ग्रुप है जिसमें रेस्टोरेंट्स, ढाबास, कैफ़ेज़ वगैरह के रिव्यूज़ होते हैं। तो उसमें मैं अच्छा। बड़ी एक अजीब चीज़ देखता हूँ कि लोग रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे बोलते हैं कि भाई अर्जेंटली मुझे नली बिरयानी चाहिए, अर्जेंटली मुझे पाए चाहिए। भाई आप क्या पागल हो गए यार? आप पहली बात तो टाइम देखो, और दूसरी बात आपकी रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो आप आगे से? पाए। मतलब हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नुमान के हाँ। हमारे यार इवन यहाँ अरब कंट्री के अंदर भी जो है, इवन अरब जो हैं वो भी निकलते हैं रात को, बाहर निकलते हैं। तो जब कर्फ्यू यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था तो बड़ा इशू हुआ था यहाँ पे भी, हम्म। तो स्पेशली रमज़ान के अंदर जो है ना कि उन्होंने भी बाकायदा उन्होंने ये किया कि उन्होंने 10 PM तक उन्होंने रखा, रात के 10 हम्म। बजे तक, क्योंकि लोग कह रहे थे कि यार इन नॉर्मल रमज़ान से पहले 8 बजे तक उन्होंने टाइम किया हुआ था। तो अच्छा। आप खुद इमेजिन करो कि इफ्तारी के बाद फिर 7 बजे और 8 बजे में इतना टाइम कितना रहता है। तो अच्छा, यहाँ इन्होंने क्या इसलिए किया था कि यहाँ जो मार्केट्स हाँ। वगैरह हैं और शॉपिंग मतलब आउटलेट्स वगैरह जो हैं, रिटेलर्स वगैरह, रमज़ान में हम्म। ये लोग सारे जैसे कि फजर की नमाज के बाद ही खुल थे। अच्छा, अब फजर की कुछ नमाज के लोग गए। बाद। हाँ हाँ, कुछ लोग गए होंगे ये सोच के कि यार सुबह सुबह जाएंगे इम्तियाज़ या चेज़ अप शॉपिंग करने के लिए, कौन सा रश मिलेगा। वो भाई सुबह पहुंचे सही। तो सबसे लंबी लाइन उन्हें सुबह ही मिली है। क्यों? उस टाइम पे सब उठे हुए होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अभी सामान ले लो, घर आके फिर सोएंगे आराम से। हम्म। ठीक अच्छा है। ऐसा। हाँ, और धूप में वही नुमान, बोले। हमारे हमारी साइड पे ना बेसिकली बल्क बाइंग यहाँ पे भी हुई है, मतलब लार्ज सम पे लोगों ने लिया है, मगर इसमें एक डिफरेंस ये था कि देखने को कि पैनिक बाइंग लोगों ने नहीं की। अच्छा। मतलब कि यही नहीं कि लोगों को कि डर लगा हुआ था कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक तो फैक्टर ये है ना कि यहाँ पे इवन दो यहाँ पे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी बहुत है, यूरोपियंस, अमेरिकन और फिलिपिनोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, मगर क्योंकि इन जनरल मुस्लिम्स टिशू यूज़ करते ही नहीं, अरब्स और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी और इवन इंडियंस भी यूज़ नहीं करते। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टेज तो टिश्यूज़ की इतनी ज़्यादा हुई नहीं। फिर हाँ, हैंड सैनिटाइज़र जो मतलब कह लो 1 दरम के 2 दरम के होते थे, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए, 7 दरम के 8 दरम के, मगर बट स्टिल मतलब अरब्स इन जनरल उन्होंने ज़्यादा फोकस किया ग्लव्स पे और फेस मास्क पे, मतलब कह लो। और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इतना मतलब वो खाने पीने की अशियाओं पे कुछ मतलब इतना ऐसा नहीं हुआ कि पूरी की पूरी शेल्फ्स खाली हैं। और नुमान मैं ये भी कहूँगा कि कुछ दुकानों में आप अगर जाते हो तो वहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि वेजिटेबल सेक्शंस के अंदर उन्होंने मतलब बाकायदा कि नोटिस लगाया हुआ था कि आपको पर पर्सन ओनली लाइक मैक्सिमम किलो और 1.5 किलो इज़ अलाउड। अगर सही आपने है, ताकि प्याज वो की ले रहे हो तो बाइक बाइक ना हाँ करें लोग। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और कोई मतलब शॉर्टेज ना हो जाए स्टॉक की। बिल्कुल। तो ये चीज़ें सारी इन्होंने प्रिकॉशंस रखी हुई थी यहाँ पे। एक मैं ये नहीं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ ना लार्ज नहीं, स्केल, देखो क्योंकि वंस पाकिस्तान में अगेन भी, एटलीस्ट यहाँ कराची में भी मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी चीज़ की किल्लत हो रही है एज सच। जो एक चीज़ मैंने देखी है इनिशियली, ये लोग क्या कर रहे थे, और ये मैं मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं इम्तियाज़ गया था सामान लेने के लिए, तो उधर जाके क्या हुआ था कि मैंने देखा कि 3-4 कार्टन भर के डेटॉल के हैंड सैनिटाइज़र लेके जा रहे हैं, और उनको छप्पड़ कर लिया, कि उनको छुपा ओ के रख अच्छा। लिया, कि मतलब बाद में है ना, जाहिर सी बात है, आप वो फॉल्स स्केरसिटी क्रिएट करोगे, और उसी चीज़ को आप डबल या ट्रिपल प्राइस में बेचोगे। तो मेरे ख्याल से इनकी इनिशियल प्लानिंग यही एग्जैक्टली। थी। मज़े की बात ये है, उस दिन मैं सामान लेके फिर वापस घर आया हूँ, तो इन लोगों ने, पुलिस वालों ने छापा मारा था इम्तियाज़ पे। तो क्यों? छापा इसी चीज़ के लिए, होर्डिंग के लिए ना, कि दे आर होर्डिंग ऑफ हैंड अच्छा अच्छा। सैनिटाइजर्स एंड डेटॉल एंटीसेप्टिक। काफ़ी टाइम तक तो डेटॉल एंटीसेप्टिक मिल ही नहीं रहा था, जो कि मतलब सोचने की बात नहीं है, हर घर में होता है, आप कभी उस चीज़ पे इतना ध्यान ही नहीं देते। अब एक ऐसा टाइम एग्जैक्टली आ हाँ। गया कि आपको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। तो मतलब सही कह। ये भी देखने को मिला था। खैर यहाँ भी मतलब ये तो मैं नहीं बोलूँगा, बाइक बाइक मैंने देखा है बहुत लोगों को करते हुए। और एक और चीज़ जो काफ़ी काफ़ी लोग जिस चीज़ से मुतासिर हुए थे, भाई मैं उसी बात पे आऊँगा, बाहर खाना खाने से ना, तो क्योंकि बीच में सभी बंद था, ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल बंद थी, फूड पांडा वगैरह भी सब बंद, खाने की जगहें भी सब बंद। तो मतलब अच्छा। अब लोगों ने, काफ़ी मर्दों ने पहली दफ़ा देखा होगा, अच्छा किचन ऐसा लगता है दिखने में। और वर्क फ्रॉम होम भी, मतलब हम लोगों का तो चल रहा है अभी तक वर्क फ्रॉम होम, और काफ़ी ऑफिसेज वगैरह को इम्प्लीमेंट करना पड़ा।
थोड़ा सैड भी था यार कुछ लोगों को। अब नॉन एसेंशियल जॉब है और बहुत सुनने को मिला सोल ब्रदर्स ग्रुप पे स्पेशली, हालात अपडेट्स पे भी, कि सख्त लॉकडाउन चल रहा है और उनको ऑफिस बुलाया जा रहा है किस चीज़ के लिए, मीटिंग के लिए, विच कैन टेक प्लेस ऑन जूम, विच कैन टेक प्लेस ऑन गूगल मीट, कहीं भी वो मीटिंग हो सकती है, लेकिन वो ऑफिस उनको ज़बरदस्ती बुला रहे हैं। तो मतलब ये गलत है, ये इन्होंने बहुत किया था शुरू में। उफ, ये तो वाकई में जब तक आपका टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ करें प्रॉपरली, क्यों ना कहते हैं ये क्लास किया जाए इसको सही तरह से। हाँ, और मतलब इस तो टाइम में हम हमें ये पता चला है कि चलो देखो हर बिजनेस कोविड प्रूफ नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ बिजनेसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से ट्रांजिशन कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। ट्विटर ने बोला है कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम परमानेंट कर दिया है, तो आई थिंक इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ ट्विटर तो हम्म, आप वर्क फ्रॉम होम, आप मतलब पूरी लाइफ शायद वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं मेरे ख्याल से। या दे हमारे गिव यू एन ऑप्शन एक्चुअली के। हाँ, हमारे ऑफिस ने भी काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया इस मामले में। उन्होंने सिचुएशन को देखा, उन्होंने कहा कि वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग हम्म, वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू रखेंगे इंडेफिनेटली, विच इज़ गुड, क्योंकि अच्छा, मतलब ऑफिस वालों को थोड़ा एहसास है कि भाई इट्स ओनली गेटिंग वर्स। आपके सामने ये मतलब रोज़ के हिसाब से 3,000 से लेके 5,000 केस हो रहे हैं, और ये एक बिल्कुल। अलार्मिंग अलार्मिंग नंबर है, क्योंकि पहले अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें तो शुरू के पहले कुछ केसेस आए थे मार्च के फर्स्ट वीक में, ऐसे कुछ था राइट। तो जी आई हाँ, थिंक लेस देन 10 थे या लेस देन 20 केस थे, और अभी हम लोग जून बिल्कुल। में हैं, और अभी कितना मेरे ख्याल से 1,05,000 या 1,10,000 केस तकरीबन हाँ, हो गए। इतना हो गया हुआ कहते हैं हमारा। तो तो मतलब बहुत ग्रोथ हुई है। शुरू में जो फ्लैटन द कर्व हुआ था, इन लोगों ने जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया था, आई थिंक 23rd को किया था, क्या नाम है, हम्म, हाँ 23rd को ही किया था मेरे ख्याल से। तो सही। शुरू में किया था, उसकी वजह से कर्व काफ़ी हद तक फ्लैटन हो गया था, लेकिन बाद में इन लोगों की थोड़े कुछ ऐसे फैसले थे जो कि गलत थे, जिसकी वजह से ये हुआ है, वो जो कर्व फ्लैटन किया था वो बस यूं चला गया, बिल्कुल ही ऊपर शूट हो गया वो। और दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑब्वियसली। आज न्यूजीलैंड से खबर आई थी कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग ऑफिशियली मतलब बैक टू नॉर्मल है। बस ये है कि अभी फ़िलहाल जो हाँ, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, हाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह जो है, इंटरनेशनल ट्रैवल मेरे ख्याल से उस पर रिस्ट्रिक्शन है, ऐसी कुछ है। बट उन लोगों सही। का जो आखिरी, उन लोगों ने कोविड ख़त्म कर दिया अपने मुल्क से, और मतलब इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया इस चीज़ की कि उन्होंने शुरू में ही आइडेंटिफाई किया, शुरू में ही आइसोलेट करने लग गए लोगों को, शुरू में ही ये सारी चीज़ें सख्ती से मॉनिटर की, और सख्ती से जो ये सारी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से स्प्रेड हो सकता है वो कंट्रोल किया। पाकिस्तान ने अदर हैंड क्या किया था, अफगान से जो लोग आ रहे हैं, ईरान से जो लोग आ रहे हैं, बेसिकली ईरान में उस टाइम पे मतलब पीक पेंडेमिक चल रहा था, उन लोगों हाँ, को आने दिया और वो लोग उनको उधर आइसोलेट नहीं किया बॉर्डर के पास, वो लोग आए ऐसे, उन्होंने पता नहीं कितनों को कोरोना फैलाया होगा। और आई थिंक अनुमान आपकी बात काट रहा हूँ मैं उसमें। मैं इवन दो जब ईरान से वो लोग इतनी लार्ज क्वांटिटी में लोग आए थे वहाँ से, बट स्टिल आई थिंक उस वक्त भी हमारी गवर्नमेंट ने जो है ना, कहते मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, हाँ उस टाइम भी सिंध गवर्नमेंट ने एज ए जनरल जो पीटीआई मतलब गवर्नमेंट है उन्होंने मैनेज हाँ कर लिया था सिचुएशन को फिर भी। क्योंकि जब उनको वहाँ से लेके गए ताफ्तान से, फिर कहते हैं जब लेके आए बैक टू द होम टाउन जो भी हैं, तो उनको आइसोलेशन किया था। मैंने तस्वीर देखी थी जब उनको हॉस्पिटल्स के अंदर या तो उनको अलग अकोमोडेशन प्रोवाइड की थी ठीक है। और खाना भी प्रोवाइड किया था। बट द थिंग इज़ आई थिंक जब ये जो तजारत वाली कम्युनिटी है इन हाँ जनरल, उन्होंने जब देखा ना कि 1-2 हफ्ते तक हम लोग बैठे हुए घरों के अंदर, लॉकडाउन चल रहा है, कोई इसका पता ही नहीं चल रहा कब खुला, तो वो आई थिंक वहाँ से मसले खड़े हुए जब ये बिल्कुल, ट्रेडर्स क्योंकि जो तजारती आए ना। आपके जो ताजिर हैं इन लोगों का बहुत हाथ है, मतलब ऑब्वियसली लॉकडाउन ईज होने में, क्योंकि देखें बात सीधी ये है, जब तक मजदूर हर्ट हो रहा था, जब तक आपका डेली वेजर हर्ट हो रहा था, जब तक आपके स्मॉल बिजनेस हर्ट हो रहे थे, तब तक सही था। लॉकडाउन चल रहा है, मसला नहीं है। जब फिर कॉर्पोरेट्स को और ये ताजिर ग्रुप कम्युनिटी इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई चलो अब हमारी भी थोड़ी फट रही है, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब तो लॉकडाउन खुलेगा, अब कैसे नहीं खुलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर था ताजिर कम्युनिटी की तरफ से लॉकडाउन खुलने में। और हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रमज़ान का जो सीज़न आता है ये पीक सीज़न होता है शॉपिंग का। तो हर, अच्छा। हाँ हर मतलब हर किस्म की शॉपिंग होती है, हर किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा होता है। कुछ लोगों का तो मतलब साल भर की अच्छी आमदनी रमज़ान में आगे बनती है, बात समझ रहे हैं आप। बिल्कुल तो हाँ, आपने बिल्कुल।
मतलब लोग उस चीज़ से डिप्राइव हो गए थे एक तरीके से, कि अगर उनको रमज़ान अप्रोच हो रहा था, उनको पता नहीं कि भाई लॉकडाउन खुल भी रहा है नहीं खुल रहा, क्या सूरत हाल है, क्या तासुरात हैं। तो इस वजह से हाँ डेफिनेटली ताजर कम्युनिटी का भी काफ़ी हाथ था। खैर आई थिंक आज का तो एपिसोड में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया है कोरोना और कोविड के बारे में, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, मसलन कि आप सब घर में अभी बंद है, हम लोगों को पता है, तो आप कैसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं। ठीक है नबील, और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? बस नुमान, थोड़ा सा इरेलीवेंट न्यूज़ है, समथिंग गुड फॉर द कॉमिक बुक फैंस के लिए कि यार अगले साल HBO मैक्स पे जस्टिस लीग दोबारा आ रही है, तो जैक स्नाइडर कट आ रहा है। कहाँ से कहाँ तुम खबर लेके गए एग्जैक्टली यार, अल्लाह की कसम, ये तो मतलब तो बस किसी भी मैंने कहा चीज़ के चलो, बारे में बात कर सकता था तुम। एग्जैक्टली मैंने कहा नहीं यार, चलो कहते थोड़ा सा चेंज करें टॉपिक को, क्योंकि हम लोग बड़ा ही सीरियस लेके जा रहे थे सिचुएशन को। तो मैंने एक्चुअली आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्नाइडर कट, क्योंकि इतना जब सुना है तो मतलब व्हाई नॉट, देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जैक्टली ये आई थिंक ये मेरे ख्याल से पहली कोई ऐसी इंस्टेंस होगी जिसमें एक मूवमेंट के पीछे इतनी फ़ैन फॉलोइंग और इतना फैनफेयर था कि जो स्टूडियोज थे उन लोग दे हैड टू केव इन, दे लाइक के बस अब कर ही लेते हैं, एग्जैक्टली और नहीं क्योंकि वो ये मैं 2-3 साल से चल रहा है। और जस्टिस लीग जिस हिसाब से मूवी होनी चाहिए थी, यह बहुत चुतियाबे की मूवी थी। मतलब मुझे देख के मेरे सर में दर्द हो गया था। मेरे भाई ने देखा ही, मुझे कुछ पार्ट्स पे हंसना आ रहा था, कुछ पार्ट्स पे मेरे सर में दर्द हो रहा था बकायदा कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। आई थिंक पता, हाँ मैंने मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है, सो या अच्छा, अच्छी बात है नहीं देखी, मतलब बुराई दुनिया की एक बुराई से बचे हुए तुम। बट आई खैर थिंक चलें, आज का एपिसोड के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई रवैया है कोविड के बारे में या जस्टिस लीग के बारे में, उसे बिल्कुल कमेंट्स में शेयर करें। हम लोग समझते हैं कि ये कम्युनिटी बेस्ड पॉडकास्ट है, और हम लोग चाह भी यही रहे कि ये कम्युनिटी बेस्ड पॉडकास्ट हो, तो आप लोगों की जितनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ही इस पॉडकास्ट के लिए अच्छा है, हमारे चैनल के लिए अच्छा है। खैर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर पॉडकास्ट करें। और बस सब अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, और वही स्टे होम, स्टे सेफ, एंड एनीथिंग एल्स नबील? दैट्स इट। मेरी तस्वीर, अपना ख्याल रखें सब लोग। ओके बड़ी, सबको सलाम। बिल्कुल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।